मेरे दादाजी महेंद्र राम जी का श्रद्धांजलि सभा है और इस सभा का आयोजन हमारे गार्जियन शिव कुमार राम, राजकुमार राम, चंदेश्वर राम और मोहन राम, इन लोगों ने कम शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी हमारे विचारों को, हमारे जो महापुरुष थे उनके विचारों को उन्होंने मोबाइल के माध्यम से हो, व्यक्ति के एक दूसरे के वार्तालाप के माध्यम से हो, जिस तरह से उन्होंने समझे और इस तरह के कार्यक्रम करने के लिए हमें सहानुभूति प्रदान किए, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और किसी भी घर से अगर कोई व्यक्ति जाता है तो दुख होता है, क्योंकि दुख का जो सिलसिला है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने एक सही दिशा देने के लिए हम अपने जो गार्जियन थे दादाजी, उनको उचित सम्मान देने के लिए इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। हम जानते हैं कि जिस व्यवस्था में हम बाकी पूर्वजों का जो श्राद्ध कार्यक्रम है, जो उनका व्यवस्था है, करते आए हैं, लेकिन आज तक हमें यह पता नहीं चला कि उनको वास्तविक सम्मान मिला कि नहीं मिला। आज यह खुशी की बात है कि सभी वर्णों के लोग, सभी जाति के लोग आज एक मंच के माध्यम से हमारे गार्जियन, हमारे दादाजी के सम्मान में खड़े हैं। लेकिन जो व्यवस्था पहले से चल रही थी, अगर उस व्यवस्था में हम करते शायद जो सम्मान आज मिल रहा है वह सम्मान नहीं मिलता। इसलिए हम पुनः हम अपने गार्जियन को आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे दादाजी के सम्मान के लिए जो भी हमारे संगीत संबंधी हमारे साथी हैं, मैं उनको भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारे साथ सहयोग करके एक नई व्यवस्था के माध्यम से हमारे जो पूजनीय दादाजी थे उनके सम्मान में सहयोग से एक साथ आकर के और एक श्रद्धांजलि सभा, श्रद्धांजलि, उनको श्रद्धा से पुष्प अर्पित करने के काम किए। अगर वहां हम होते तो काफी कहाँ क्या होता है नहीं होता है उसमें से हम लोग एक भी बात को नहीं समझते। क्या व्यवस्था में क्या उसमें पढ़ाया जाता है, हम उस चीज को नहीं समझते। लेकिन जो हमारे महापुरुष थे, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, जिस चीज को नहीं जान रही थी कि हमारे जिंदगी का उद्धार करने वाला कौन है, किसी तरह से कितना मेहनत से हमारे दादाजी ने हम लोगों को यहाँ तक पहुंचाए होंगे, लेकिन उनके सम्मान में हम किस तरह से करें इस चीज की जानकारी की अभाव थी, जिसके जानने समझने के बाद जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ इसका आयोजन किया गया। साथ ही इनके श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से हमें ये भी जानकारी मिली कि आखिर हमारे समाज में भी जो हमारे साथ आज भी हम शिक्षित हैं, हमारे समाज से जो भी लोग शिक्षित हैं, गिने चुने लोगों को सम्मान और इज्जत मिल जाने से हमारा समाज का कल्याण नहीं हो जाएगा। समाज का कल्याण तभी होगा जब
एक खेत में मजदूरी करने वाला का भी इज्जत उसी भाव से होगा, और एक शिक्षित व्यक्ति जो है उसको सामाजिक में एक साथ बैठ करके एक साथ सम्मान मिलेगा, तब उसको सामाजिक सम्मान कहेंगे। क्योंकि भारत के निर्माण में जितना एक शिक्षित व्यक्ति का योगदान है, उससे कहीं ज्यादा जो किसान मजदूर है उनका सम्मान है। क्योंकि अगर वो अपने मेहनत से, अपने कर्म से अपने शरीर को जला करके धूप में और अन्न उत्पन्न नहीं करते, तो हम या जो भी डीएसपी सर हैं, बहुत सारे ऐसे आईपीएस हैं, चाहे हमारे देश के चलाने वाले बुद्धिजीवी लोग हैं, वो नहीं कर पाते। क्योंकि भूखे पेट भजन नहीं होता। तो जब भूखे पेट भजन नहीं होता तो सबसे बड़ी बात है कि भजन करने से बड़ा व्यक्ति जो अन्न का निर्माण करता है, हमारे पेट को भरने का काम करता है। लेकिन आप जब सोचते हैं, देखते हैं, तो हमारे समाज के लोग अधिक से अधिक वही मजदूर है, खुरपी की मजदूरी करता है, खेत में काम करता है, फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन काम के नाम पर ही उनको इज्जत दिया जाता है कि जो जैसा करेगा वैसा ही इज्जत मिलता है। लेकिन सोच के देखिए कि बिना आपके भी काम के बिना एक बड़े लोगों को शरीर पे अच्छे कपड़े नहीं हो सकते। अगर आप अपना शरीर को गंदा नहीं करेंगे मजदूर, तब तक एक अच्छे लोगों के शरीर पर अच्छा कपड़ा नहीं होगा। लेकिन सम्मान किसको मिलता है? जिसके शरीर पर अच्छा कपड़ा है उसको सम्मान मिलता है। तो काफी खुशी हुआ कि हमारे बीच जो भी बुद्धिजीवी लोग थे, हम लोगों को शिक्षा पर भी चर्चा हुई। हम अपने बच्चे के साथ आज अगर सनी कुमार आपके सामने बोलता है, अगर जो भी हमारे बुद्धिजीवी लोग आए हैं, तो हम किसी तरह से अगर हमारे गार्जियन अपनी